अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा एनालिस्ट रोड मैप। अब डिफरेंट लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि डेटा एनालिस्ट कौन है और ये बंदा कैसे बनता है और इसके लिए क्या क्या स्किल होने चाहिए। तो आज हम प्रॉपर रोड मैप की बात करेंगे, कंप्लीट जर्नी ऑफ डाटा एनालिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं डाटा एनालिस्ट होता क्या है। डाटा एनालिस्ट बेसिकली क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको एनालाइज करता है और एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आसान अल्फाज में मैंने आपको डाटा एनालिस्ट की डेफिनेशन बताई। अब अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, वो अपनी एक नई ब्रांच ओपन करना चाह रहा है, तो वो ब्रांच कहाँ ओपन करे, किस एरिया में ओपन करे, तो वो एक डाटा एनालिस्ट जो है वो डाटा कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और वो बताएगा, सोल्यूशन बताएगा कि इस जगह पे ज़रूरत है, इस जगह पे डिमांड है, इधर कंपटीशन ज़्यादा है। तो वो जो सोल्यूशन देगा वो डाटा एनालिस्ट होगा और ये काम होता है डाटा एनालिस्ट का। और इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, और सबसे पहले हम बात कर लें कि डाटा एनालिस्ट किस किस फील्ड में रिक्वायर होता है, किस किस फील्ड में लोग डाटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। सबसे पहले टेक कंपनीज में डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग कंपनीज में डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, उसके अलावा एजुकेशन में डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, फाइनेंस में डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, उसके अलावा हेल्थ केयर में भी डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये 5-6 फील्ड्स में तो बहुत ज़्यादा डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। ये मैंने सिर्फ आपको 5 से 6 बताई हैं अभी, जहाँ ज़रूरत होती है डाटा एनालिस्ट की। तो डाटा एनालिस्ट के लिए अगर हम स्किल्स की बात करें तो सबसे पहला जो स्किल आता है डाटा एनालिस्ट के लिए वो है एक्सेल। अब एक्सेल ये नहीं कि आप डाटा एंट्री करें और फॉर्मूला फंक्शंस चला लें, तो ये वगैरह सिर्फ ये नहीं, आपको फार्मूलाज आने चाहिए, आपको टेबल्स क्रिएट करने आने चाहिए, आपको चार्ट क्रिएट करने आने चाहिए। तो ये आपको एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल आना चाहिए। तो ये पहला स्किल है एक्सेल। एक्सेल पे आपने थोड़ी ग्रिप लेनी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। तो सेकंड स्किल जो है वो है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको आर लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज, इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज कहती हैं कि आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए आप आर या पाइथन में से कोई एक सीख सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर लैंग्वेज नहीं सीखनी, आपको सिर्फ बेसिक सीखनी है। तो अगर आप बिगनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पाइथन सीख लें, क्योंकि आर जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है पाइथन की रिस्पेक्ट। पाइथन एक इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप पाइथन को सीखें, बेसिक्स ऑफ पाइथन सीख लें, उसकी 2 लाइब्रेरीज को सिर्फ सीख लें, नामपाई और पांडास, इस पर थोड़ा काम कर लें, तो डेट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आपकी जॉब में इतना इशू नहीं होगा प्रोग्रामिंग। तो ये हमारी सेकंड स्किल थी। थर्ड हमारे पास जो स्किल है वो है डेटाबेस। डेटाबेस में हम दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक सीक्वल एक नो सीक्वल। सीक्वल मतलब वाई एस क्यू एल पे जो हम काम कर रहे होते हैं, नो सीक्वल मतलब जो मोंगो डीबी का पे काम कर रहे होते हैं। तो आप किसी एक डेटाबेस को भी सीख सकते हैं, आप चाहे दोनों डेटाबेस को भी सीख सकते हैं। अब सीक्वल में आप इजीली सुकून से आप ज्वाइन फंक्शंस व्यूज़ वगैरह आप सीख लें, तो आपका काम चल जाएगा। डेटाबेस इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा स्किल है डेटाबेस, जिसको आप बड़ी आसानी से आप, अगर आप एक रोड मैप बनाएं, आप 100 दिन में डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आप एक्सेल को और डेटाबेस को तो आप डेली बेस पे साथ लेके चल सकते हैं, और पाइथन को आप अलग से 30 से 35 दिन आपको लगेंगे, आप पाइथन को भी बेसिक्स अच्छे तरीके से सीख। और चौथा हमारे पास जो स्किल है वो है स्टैटिस्टिक मैथ। आपकी स्टैट्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपने इधर डिफरेंट डाटा को एनालाइज करना है और डिफरेंट फॉर्म्स में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। उस डाटा से बेहतर सोल्यूशन आपने निकालना है, तो इसके लिए आपकी स्टैट्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपने स्टैट्स को थोड़ा पढ़ना है, स्टैट्स पे आपने अपनी थोड़ी ग्रिप हासिल करनी है। तो मैथ हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अलजबरा या हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और डिफरेंट मैथ्स हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स को ग्रिप हासिल करनी है, स्टैट्स को पढ़ना है, स्टैट्स पे थोड़ा काम करना है। और अगर आपको स्टैट्स इतनी नहीं आती, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको 10 to 15 डेज लगेंगे स्टैट्स पढ़ने में, तो ये भी हो जाएगा। तो ये हमारी 4 स्किल्स हो गई। और पांचवी स्किल जो है वो है विजुअलाइजेशन टूल, जिसमें आप पावर बीआई या टैबलू, कोई एक टूल को आपने सिर्फ सीखना है,
और ये इतना मुश्किल नहीं है, आप एक वीक में सीख लेंगे। आपने सिर्फ एक टूल को यूज़ करना सीखना है कि वो टूल में किस तरीके से काम हो रहा है, वर्किंग कैसी है, फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें आपने बस सीखनी है। टूल पावर बीआई बहुत बिगनर फ्रेंडली है, अगर आप बिगनर हैं तो आप पावर बीआई का यूज़ करें। अगर आप सेकंड यूज़ करना चाह भी रहे हैं टैबलू तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है पावर बीआई से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पावर बीआई का यूज़ करें। तो ये हमारी 5 स्किल्स थी, और 6th स्किल जो है वो एक एक्स्ट्रा स्किल है जो आपकी जॉब में और आपकी करियर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 स्किल से आप एक बड़ी कंपनी में जॉब नहीं ले सकते। आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप एक कॉन्फिडेंस से बैठें, आप कॉन्फिडेंस से निगोशिएट कर सकें एचआर के साथ, आप इंटरव्यू में आप बड़े कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के जवाब दे सकें। तो ये 6 स्किल्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक्सेल, उसके बाद है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, स्टैटिस्टिक, मैथ, विजुअलाइजेशन टूल, और लास्ट पे हमारे पास सॉफ्ट स्किल। अब अगर हम इसकी जॉब की बात करें तो डेटा एनालिस्ट की अगर जॉब प्रोफाइल को देखें तो आप लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन पे आप अगर कहीं पे भी देख रहे हैं ऑपरेशन एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, तो ये सारी एक ही फील्ड है। यही चीज़ें, यही सारे स्किल्स सीख के आप इन सारी फील्ड पे जॉब कर सकते हैं। तो जॉब इसकी बहुत वास्ट है, इसकी जॉब बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अब हर कंपनी चाहती है कि वो कोई भी स्टेप लेने से पहले एक डेटा एनालिस्ट से एक अच्छा सोल्यूशन ले और एक अच्छा फैसला करे, ना ताकि कोई भी स्टेप स्टेप किसी भी कंपनी का लॉस में ना जाए। तो डेटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल कंट्रीज़। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं बाहर, और आप वहाँ पे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं टेक फील्ड में, तो आपके लिए ये फील्ड भी अच्छी है। आप डाटा एनालिस्ट को, इस जर्नी को, ये जो मैंने आपको रोड मैप दिया, ये आपको 100 डेज में आप एक कंप्लीट डाटा एनालिस्ट का प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं, और आप अपने आप को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो और किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप किसी और फील्ड के बारे में, कोई और फील्ड के बारे में, डोमेन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की कोई भी फील्ड के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो तब भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे और आपको ज़रूर उस फील्ड के बारे में या उस आइडिया के बारे में ज़रूर बताएंगे, और इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।